नमस्कार दोस्तों, स्वागत है काम कॉर्नर्स में। यह कहानी है हमारे सौरमंडल के 9वें ग्रह प्लूटो की, जो अब ग्रह नहीं रहा। तो चलिए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी के बारे में। बहुत समय पहले 1930 में एक खगोलशास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने प्लूटो की खोज की थी। उस समय प्लूटो को हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना गया था। प्लूटो की खोज ने खगोलशास्त्रियों और आम लोगों में बहुत उत्साह पैदा किया था। प्लूटो का नाम रोमन पौराणिक कथाओं के अंधकार और मृत्यु के देवता के नाम पर रखा गया था। लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटा दिया और इसे एक बौना ग्रह घोषित कर दिया। यह निर्णय क्यों लिया गया? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। IAU ने ग्रहों की परिभाषा को 3 मुख्य मानदंडों में बांटा। वह सूर्य की परिक्रमा करता हो, उसका द्रव्यमान इतना हो कि वह गोल आकार ले सके, उसने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ कर दिया हो। प्लूटो पहले 2 मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन तीसरे मानदंड में असफल रहा। प्लूटो ने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ नहीं किया है, जिसका मतलब है कि उसकी कक्षा में अन्य खगोलीय पिंड भी मौजूद हैं। इसलिए IAU ने प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। अब हमारे सौरमंडल में केवल 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। प्लूटो का आकार भी अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा है। इसका व्यास लगभग 2377 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटा है। प्लूटो का वातावरण भी बहुत पतला है और इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें होती हैं। प्लूटो की सतह पर बर्फ और चट्टानों का मिश्रण है। यहाँ तापमान बहुत कम होता है, जो कि -225 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। प्लूटो की खोज के बाद खगोलशास्त्रियों ने और भी कई छोटे पिंड खोजे जो प्लूटो की तरह ही थे। इनमें से एक है एरिस, जो प्लूटो से भी बड़ा है। इन खोजों ने IAU को यह सोचने पर मजबूर किया कि ग्रहों की परिभाषा को फिर से निर्धारित किया जाए। कुइपर बेल्ट, जहां प्लूटो स्थित है, में और भी कई खगोलीय पिंड हैं। यह क्षेत्र नेपच्यून की कक्षा के बाहर स्थित है और इसमें बर्फीले पिंडों का एक विशाल समूह शामिल है। कुइपर बेल्ट एक डोनट के आकार का क्षेत्र है, जिसमें प्लूटो, एरिस, माके और हाउमिया जैसे बौने ग्रह शामिल हैं। कुइपर बेल्ट में कई छोटे छोटे पिंड भी हैं, जिन्हें कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स KBOs कहा जाता है। इनमें से कुछ पिंडों का आकार प्लूटो के समान या उससे भी बड़ा हो सकता है। एरिस, जो कि कुइपर बेल्ट में स्थित है, प्लूटो से थोड़ा बड़ा है और इसकी खोज ने ही प्लूटो की ग्रह स्थिति पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा कुइपर बेल्ट में कई धूमकेतु भी पाए जाते हैं। ये धूमकेतु सूर्य के पास आने पर अपनी बर्फीली सतह से गैस और धूल छोड़ते हैं, जिससे उनकी चमक बढ़ जाती है और वे एक लंबी पूंछ बनाते हैं। कुइपर बेल्ट का अध्ययन खगोलशास्त्रियों को हमारे सौरमंडल के निर्माण और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह क्षेत्र सौरमंडल के प्रारंभिक दिनों के अवशेषों को संरक्षित रखता है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड कैसे बने और विकसित हुए। तो दोस्तों, यह थी प्लूटो की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।